पर समझ लीजिए यह आत्मा का भंडारा होते रहता है, क्योंकि जीवात्मा को भजन रूपी भोजन ही चाहिए। इस जीवात्मा को जब तक भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तब तक यह जीवात्मा तृप्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन कर लेते हैं तो पेट भर जाता है, भोजन से तत्काल तृप्त हो जाते हैं, तो शरीर को भोजन चाहिए। शरीर को अन्न, फल, दूध वगैरह का भोजन चाहिए, लेकिन इस शरीर में जो जीवात्मा है उनको भजन रूपी भोजन चाहिए। परमात्मा के संत भगवंत के गुणगान सुनने से, उनके कथा प्रसंग को सुनने से, उनके तरफ चलने से, जिस मार्ग से परमात्मा के तरफ जाया जाता है उस मार्ग पर चलने से, संतों के ज्ञान में चलने से जीवात्मा को आनंद मिलती है, इस जीवात्मा को सुख मिलता है, इस जीवात्मा को चैन मिलता है। इस जीवात्मा का जीवन मंगलमय होता है। देखिए, इस शरीर का भी जीवन होता है। जन्म से मृत्यु तक का जो समय है वह शरीर के जीवन का समय है, लेकिन इस जीवात्मा का जो जीवन है, जब से सृष्टि हुआ है और जब तक उस परमात्मा में मिल नहीं जाते हैं तब तक समझिए यह जीवात्मा का जीवन है। तब तक यह जीवात्मा जो है कहीं न कहीं संसार में रहते हैं, ये मिटते नहीं है। जैसे परमात्मा अमर है उसी तरह से यह जीव भी अमर है। अपने कर्म के अनुसार शरीर को धारण करते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। इसीलिए जब तक इस जीव को परमात्मा में मिला नहीं देते हैं तब तक इस जीव को चैन नहीं है। तो उसी परमात्मा से इस जीवात्मा को मिलाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रकट हो गया है। यहाँ पर तीर्थराज प्रकट हो गया है। बारंबार ये परमानंद बाबू, उनके सुपुत्र बालानंद बाबू इस तीर्थ को यहाँ पर प्रकट करते हैं, इस तीर्थ को यहाँ पर ले आते हैं। और इस तीर्थ में जो निर्मल बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति निर्मल होना चाहते हैं,
इस तीर्थ में अवगाहन करना चाहते हैं, वो इस तीर्थराज में उपस्थित हो जाते हैं, अपना कल्याण करते हैं। जो बहुत मलिन है ऐसे तीर्थराज में नहीं आ सकते हैं। पास पुण्य की पूंजी है, वही इस तीर्थराज में अवगाहन कर सकते हैं। मलिन मन वाले यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। पाप मलिन मन वाले को यहाँ पर नहीं पहुँचने देते हैं। वह पाप जो है, पंच पाप जो मानव से होते रहता है, वह पाप ऐसे सत्संग स्थल पर नहीं आने देते हैं। जैसे ही आना चाहेंगे वह पाप चंचलता के रूप में प्रकट हो जाएगा। कहेगा अरे ठंडी है, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं पर बैठ के मंत्र जाप कर लेंगे। बहुत सत्संग सुने हैं, यहीं पर मंत्र जाप कर लेंगे, स्तुति प्रार्थना कर लेंगे, क्या ज़रूरी है वहाँ जाना। अब एक तरफ पाप है, पाप कह रहा है ज़रूरी नहीं है जाना, यहाँ भी सत्संग कर सकते हो, यहाँ भी ध्यान भजन कर सकते हो, ठंडी बहुत है मत जाओ। ये क्या है? चंचलता है। अंधकार के रहने के कारण, अज्ञान अंधकार में रहने के कारण ये पहला पाप प्रकट हो गया है। ऐसा ऐसा रूप दिखाएगा कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। फिर भी आपके अंदर अगर सत्य की पूंजी अधिक है, पुण्य की पूंजी अधिक है, संत वचन अधिक सुने हैं, कुछ ध्यान किए हैं, तो वह कहेगा उधर से पुण्य के पूंजी कि नहीं, आलस का त्याग कर दो। यहाँ रहने पर जितना देर वहाँ पर शांति से बैठोगे, जितना लगन से वहाँ सत्संग सुनोगे, वहाँ पर संत का दर्शन होगा। संत और भगवान सब वहाँ पर विराजमान रहते हैं, भक्त आते हैं, सबकी आभा लगती है। वहाँ बैठने से बहुत लाभ होता है। अधिक से अधिक बैठने पर तन की शुद्धि है, मन की शुद्धि होती है, तन का ताप मिटता है, मन का ताप मिटता है, तीनों ताप भस्म होता है। नहीं, वहाँ पहुँचो। अब देखिए, अधिक पूंजी है भक्ति की, वो कहेगा नहीं, आलस का त्याग करो, चलो। तो पाप की हार हो जाती है, अब पुण्य की जीत हो जाती है। यहाँ पर वह पुण्य आपका भक्ति के पूंजी ला करके छोड़ता है। अगर पाप प्रबल है तो आपको नहीं आने देगा, वह वहीं पर घसीट के रख देगा, संसार के उलझन में ही घसीट देगा, लेकिन यहाँ पर आने नहीं देगा। कोई कोई आ जाते हैं, कोई कोई द्वंद्व में पड़े रहते हैं, फिर भी चाहते हैं चलो, बहुत पाप गहरा है, चलो जाना है सत्संग में। तब तक में इस तरह से अज्ञानता प्रकट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे, जितना देर वहाँ करेंगे उतना देर यहीं पर करेंगे सत्संग, तो भी उतना ही लाभ होगा, नहीं हो पाएगा उतना लाभ। वह पाप भी किसी किसी को घसीट लेता है, वहीं रख लेता है।
पुण्य बढ़ने ही नहीं देगा, सत्य के तरफ जाने ही नहीं देगा। तीसरा पाप विघ्न है। अगर 2 पाप पर विजय प्राप्त कर लिए, चंचलता, अज्ञानता, 2 पाप पर विजय प्राप्त कर लिए, तो तीसरा पाप प्रकट हो जाएगा। अब जैसे ही जाना चाहेंगे वैसे ही सुनेंगे, अरे बगल में किसी की मृत्यु हो गई, ये उसका वो एक्सीडेंट हो गया, या ये अतिथि आ गए। कुछ न कुछ ऐसे ऐसे विघ्न प्रकट होंगे, आपको सत्संग में नहीं आने देंगे। ये सब विघ्न भी समझ लीजिए पाप का ही रूप है, नहीं आने देंगे। आपका पुण्य प्रबल है, आपके पास बहुत भक्ति की पूंजी है, सब कुछ टार करके ऐसे भक्त भक्तिन आ जाते हैं। तो समझ लीजिए तीसरा पाप पर भी विजय प्राप्त कर लिए। कल एक माता जी पहले से कही थी कि पोती का जन्मदिन वहाँ पर भक्ति वाटिका में मनाने आएंगे। वो अपने बेटा के भी जन्मदिन मनाने आती है, पोती के भी जन्मदिन मनाने आती है, विवाह का जो वर्षगांठ है वो भी मनाने आती है, सब कुछ वहीं पर आके मनाती है। तो जैसे अब आती, एक दिन पहले बगल में किसी की मृत्यु हो गई। बोली अब क्या करें माता जी, किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर बगल में इस तरह से हो गया है, हम जा सकते हैं? माता जी जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ तो सत्संग में जाने से थोड़ा ज्ञानी थी, ध्यानी थी, सत्संग में जाने से तो उस सब से कुछ नहीं होता है और उससे लाभ ही होगा। नहीं, हम सोच लिए हैं तो जाएंगे। बारंबार लोग समझाते रहे, चेताते रहे, वो भी मन से बहुत तरह से विचार करती रही। अंत में सारे पाप पर विजय प्राप्त करके सत्संग स्थल पर उस भक्ति वाटिका में पहुँच ही गए। देखिए उनकी जीत हो गई। पोती के नाम पर वहाँ पर सत्संग की भंडारा प्रसाद दी, तो उससे बहुत लाभ होता है। गुरु महाराज हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। तो उसी तरह से पाप पर विजय प्राप्त करना है। अब तीसरा पाप पर विजय प्राप्त कर गए, बहुत लोग विघ्न पर भी विजय प्राप्त कर लेते। चौथा पाप प्रकट हो जाता है कि देखते हैं कि ये कैसे जाती है, या सत्संग स्थल पर भी जाते जाते अगर मन में द्वंद्व द्वैत है, पूरा आप भीतर से भाव विह्वल नहीं है, तो इस स्थल पर भी आ करके उसको खींच लेता है, बहुतों को खींच लेता है। देखते हैं सत्संग स्थल में भी आ करके बहुत लोग चले जाते हैं लौट करके, या ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं उसको आने ही नहीं देते। अगर आ गए तो किसी तरह से यहाँ से उठा करके, वह पाप बहुत पाप प्रकाष्ठा पर है तो खींच करके ले जाते हैं। अरे यहाँ आने से तो और कष्ट बढ़ गया, यहाँ पर तो बैठ नहीं पाते हैं, घुटना दर्द, ये दर्द, वो दर्द, बैठ नहीं पाते, इससे अच्छा तो हम घर में ही थे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, घर में ही थे, बैठे हैं सत्संग स्थल पर, सोचते हैं बेकार आना हो गया, इससे अच्छा घर में ही रहते।
कोई कोई उठ के चले जाते हैं, जान लीजिए। इसी तरह से एक माताजी कह रही थी, इससे अच्छा हम जा रहे हैं वहीं करेंगे। तो कोई वहाँ महात्मा बैठे हुए थे, सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए थे। किसी को पता नहीं था कि वो महात्मा है, अनजान जगह बैठे हुए थे। जैसे वो माता चली तो उधर से वो महात्मा कहते, माता जी, और सुन भी चुके थे, माता जी आप किसी भी हालत से नहीं जाइए, यहाँ कष्ट प्रकट हुआ है तो समझ लीजिए यहाँ पर जो है दैविक ताप, दैहिक ताप, भौतिक ताप को भस्म करने के लिए समझ लीजिए ये भक्तों की आभा निकलती है, संत के आभा निकल रही है। यहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान है। समझ लीजिए किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म अग्नि प्रकट है। यहीं पर आपके पाप ताप भस्म होंगे। अधिक से अधिक बैठिए, नहीं बैठ पाते हैं तो पैर पसार करके बैठिए, लेकिन हिलना डुलना छोड़ करके गुरु महाराज को देखते रहिए, मन से मंत्र जाप करते रहिए या संतों के वचनों को सुनिए, आपको बहुत लाभ होगा। माता जी किसी भी हालत से नहीं जाइए। जिस प्रकार जीवन काल में पूर्वकृत कर्म इस तरह से प्रकट हो जाता है ऐसे ऐसे भक्तों को कि ऐसा लगता है कि जैसे नाक तक पानी आ जाने पर लगता है अब डूब जाएंगे, अब बचना मुश्किल है। उसी तरह से कर्म फल भी प्रकट हो जाता है कि अब बच नहीं पाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे, अब यह आफत हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगा, हमें नाश करके ही छोड़ेगा। अब कहीं मुंह देखने लायक हम नहीं रहेंगे। लेकिन उस स्थिति में भी जो गुरु महाराज को पकड़े रहते हैं, उस स्थिति में भी जो गुरु महाराज को पकड़े रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, जो जहाँ है दृष्टि योग करते रहते हैं, जो नाद श्रवण करते हैं तो नाद श्रवण करते रहते हैं, गुरु महाराज को पुकारते रहते हैं, शुभ कर्म करते रहते हैं, आफत पर आफत आ जाए तो भी धर्म पर अडिग रहते हैं, तो समझ लीजिए किसी के संसार के सामने आपको गुरु महाराज डूबने नहीं देंगे। हर तरह से आपकी गुरु महाराज संभाल करेंगे, हर तरह से संभाल करेंगे। संसार के सामने सदा आपको ऊंचा बना करके ही रखेंगे, इस नाव को डूबने नहीं देंगे। इसलिए हर समय गुरु महाराज के ज्ञान में चलते रहिए। संत कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परे खहु चारी। जब आफत खड़ा हो गया है उस समय अपने धैर्य की पहचान कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी धीरता है, हमारे अंदर धीरज है कि नहीं। धीरज वही धारण करके रहते हैं जो गुरु महाराज के ज्ञान में चलते हैं, कम से कम त्रैकाल संध्या करते हैं, कम से कम 2 समय के सत्संग करते हैं, स्तुति प्रार्थना पाठ और उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मन भी वैसा ही बना के रखते हैं, वचन भी वैसा ही बोलते हैं, कर्म भी वैसा ही करते हैं, करते रहते हैं। आफत आया है, गुरु महाराज है ना, वो संभालेंगे। हम इनके ज्ञान में हमें चलते रहना है। वो है हमारे मालिक, संभाल करेंगे। हर समय धैर्य को धारण करना, मेरे मालिक है, हमको उकताना नहीं है, हमको धैर्य धारण करके रहना है। हमारे मालिक है, तब हम उसमें उब जाएंगे, हम चिंता करेंगे, अपने धर्म को छोड़ देंगे,
हम सद्गुरु के ज्ञान में नहीं चल करके संसार के ज्ञान में चलेंगे, हम पंच पाप करने लग जाएंगे। आफत आया है तो पंच पाप करेंगे, किसी भी हालत से नहीं, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी के लिए मन से भी गलत नहीं सोचना। हमारे शत्रु भी है तो उसके लिए भी मन से गलत नहीं सोचना है। शत्रु भी है, उस रूप में भी परमात्मा ही बड़ा बड़ा आफत के रूप हो करके परमात्मा ही उस रूप में हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हैं। जान लीजिए, उस रूप में भी परमात्मा ही प्रकट हुए। बड़ा आफत आ गया, क्या हम धर्म को छोड़ दें? हमें धर्म को नहीं छोड़ना है, सदा धर्म में प्रतिष्ठित रहना है, सदा सदाचार के पालन करते रहना है, छह विकारों को बस में रखना है। तब समझ लीजिए कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तब समझ लीजिए हमारे अंदर धैर्य है। मित्र की भी परीक्षा आफत में ही होती है, हमारे कौन मित्र है, कौन हमारे शत्रु है। हमारे ऊपर आफत आ गया, उस समय जिसको जिसको आप मित्र समझते थे, जो साथ छोड़ दे तो उससे सदा सावधान रहिए। हम सुखी थे तब वो बहुत लोग हमारे आगे पीछे करते थे, हमारे ऊपर आफत आ गया और सब साथ छोड़ दिए, वो कौन सा मित्र है समझिए। तो सद्गुरु से बढ़ कर के कोई मित्र नहीं होते हैं, सद्गुरु से बढ़ कर के कोई मित्र नहीं। मित्र तो वही हो सकते हैं जो माता पिता सत्संगी है, समझिए वो भी हमारे माता पिता हितैषी है। मित्र से भी बढ़ कर के हमारे सद्गुरु, गुरु महाराज के ज्ञान देने वाले भक्त, गुरु महाराज के ज्ञान में चलने वाले भक्त, ये सब ही मित्र होते हैं। या परिवार में भी सत्य पर चल रहे हैं तो समझ लीजिए वो हमारे मित्र हैं, हमको भी साहस दे रहे हैं, उनसे हमें भी साहस मिल रहा है कि नहीं सदा सत्य पर चलो, तो वो हमारे मित्र है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न को, अब प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो। जिसे गुरु की भक्ति दृढ़ हो, हमारे अंदर और दृढ़ता आवे, वो न मित्र हुआ। और नारी, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। पति पत्नी जो होते हैं, समझ लीजिए वो जीवन साथी है, दुख में सुख में हर समय साथ देना, एक दूसरे को साथ देना, इस तरह से साथ देना चाहिए। जैसे मित्र साथ देते हैं, सच्चा मित्र साथ देते हैं, इस तरह से निज दुख गिरी सम, अपना दुख पहाड़ के समान है, उसको समझ लेते हैं धूल के समान। उसके ऊपर पहाड़ जैसा दुख है, लेकिन अपने दुख को धूल के समान समझ लेते हैं। अब मित्र के दुख रज मेरु समान, मित्र के ऊपर धूल के समान दुख है तो उसको समझते अरे पहाड़ के समान मेरे मित्र के ऊपर दुख आ गया है, अपने दुख को टार करके उनके लिए सोचते हैं। तो वैसी पत्नी होनी चाहिए, वैसी धर्म पत्नी होनी चाहिए, वैसी नारी का संग होना चाहिए। आफत खड़ा हो गया, पति का साथ छोड़ दिए तो वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो नारी नारी नहीं है।
नारी को माँ का रूप दिया गया है, माँ कहा गया है। धरती का रूप दिया गया है। धरती को कितना भी कोरकार करते रहिए, गंदा करिए, पवित्र करिए, हर समय सम रहती है, अस्थिर रहती है। उसी तरह नारी को भी अस्थिर रहना चाहिए। वही नारी अस्थिर रहेगी, वही जो ज्ञान में रहेगी। ज्ञान में वही नारी रह सकती है जो सद्गुरु के ज्ञान में चलते हैं, वही ज्ञान में रहेगी। और ज्ञान दृढ़ तब रहेगा, ज्ञान उसका मजबूत तब रहेगा, ज्ञान उसका अस्थिर तब रहेगा जब जो ध्यान करेगी। जो ध्यान करेगी बीच बीच में कम से कम 3 समय उस ब्रह्म प्रकाश से, सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र भी समझिए ब्रह्म प्रकाश ही है। सद्गुरु का सिद्ध किया हुआ मंत्र जो है ब्रह्म प्रकाश ही है। उस ब्रह्म प्रकाश से अपने मन को जोड़ करके रखेंगे कम से कम 1 घंटे, तो वह मन प्रकाशवान हो जाएगा, सात्विक गुण में आ जाएंगे। मन, वचन, कर्म सब तरह से सात्विक गुण में आ जाएंगे। सात्विक गुण में रहने पर घर परिवार के साथ भी, आप रिश्ते नाते के साथ भी सुंदर मन होगा, तो वचन भी सुंदर बोलेंगे, सुंदर सुंदर कर्म करेंगे। माता पिता की सेवा, पति की सेवा, एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे के दुख को दूर करने में लगे रहेंगे। एक दूसरे को से बहुत प्यार करेंगे, अपना कर्तव्य समझकर, प्रेम से सभी चाहनाओं को छोड़कर तब सेवा करते रहेंगे। तो ये सब सारे सद्गुण भजन करने से भर जाता है, उसके अंदर सारे सद्गुण भर जाते हैं। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए, सबको सत्संग करना चाहिए। सत्संग कीजिए। अपराह्न कालीन के सत्संग में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धारा बहती है। आप लोग सबको लाइए, अपने परिवार को, अपने बेटा को, बेटी को, बहू को, बूढ़े बाबा आए हैं तो बूढ़ी माँ को लाइए, सब परिवार को लाइए। सत्संग सुनने से सबको लाभ होगा, सबको लाभ होगा। उसका जीवन मंगलमय होता है, इससे उसको बहुत लाभ होता है। सत्संग में जुड़ने से लोग सदाचारी बनते हैं। सदाचारी बन जाएंगे तो 5 पाप होगा, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये सब नहीं होता है। और जहाँ 5 पाप नहीं होगा वहीं शांति विराजती है, वही सुखी रहते हैं। इसलिए सब मिल करके सत्संग में आइए। अब अपराह्न कालीन सत्संग में आप लोग आएंगे, ध्यान में भी भाग ले सकते हैं आकर के 2 से 3। इधर भजन भी होगा, आप लोग ध्यान करेंगे, भजन सुन करके उस भाव विह्वल हो करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे, बहुत लाभ होगा। अधिक से अधिक देर यहाँ बैठेंगे आकर के तो जान लीजिए मन निर्मल होने लग जाता है। अस्थिर होके बैठेंगे। संत महापुरुष कहते हैं, हील डोल तजी सूरत थीर करी प्रणव तार उगाइए। गुरु महाराज की वाणी है। हिलना डुलना छोड़ करके, ख्याल को अस्थिर करके, लक्ष्य पर रह करके प्रणव तार उगाइए। अंदर में चेतन जब ऊपर होने लग जाता है, ऊपर हो जाएंगे तो वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, वहीं तारा, सूर्य, चंद्र ये सब दिखने लग जाता है, अंतर में दिखने लग जाता है। तो अस्थिर होकर के बैठेंगे, थोड़ा देर से बैठेंगे तो अंदर में प्रकाश होता है और सात्विक गुण में आ जाएंगे। यही सब बात है। इसलिए सत्संग में अधिक से अधिक बैठें। इतना देर का स्तुति प्रार्थना होता है, इतना भजन कीर्तन वगैरह होता है, तो देर से बैठने का फल भी होता है ना, वो सात्विक गुण में आ जाते हैं। देखते हैं मन में कोई कोई सोचते हैं जो सात्विक गुण में आ गए हैं
कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब जो है हम गलत नहीं बोलेंगे, सबकी सेवा करेंगे, प्रेम से रहेंगे, आज से आलस का त्याग करेंगे, आज से जो है चाहे जो हो जाए 3 समय के ध्यान करेंगे, फुर्ती से सारा कार्य कर लेंगे और समय से ध्यान भी करेंगे। अब इधर उधर बातचीत नहीं करेंगे, किसी के निंदा शिकायत नहीं करेंगे। ये सब सारे सद्गुण जो आ गया, क्या बात है, देर से जो सत्संग में बैठे इसी का फल है। इसीलिए खूब सत्संग करना चाहिए। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। एक बच्ची से सुनेंगे भजन, मरणशील यह ग्राम।